अस्सलाम वालेकुम जी सब बहन भाइयों को। तो आज हम एक बहुत ही खुसूसी वीडियो लेके आपके लिए हाजिर हुए हैं। आपको पता है कि हम जैसे मैं बेवा हूँ और ये भी बेवा है, तो आज हमने कहा कि आप लोग को अपनी स्टोरी बता दें, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा कर रहे थे कि आप लोग बताएं कि आप लोगों की स्टोरी क्या है। अच्छा, ये इनकी बेटी हूँ, ये मेरी अम्मी हैं। तो अम्मी 4 दफ़ा बेवा हो चुकी हैं और मैं 1 दफ़ा। ये भी आप लोग हंसते हैं, अक्सर कमेंट्स करते हैं, कमेंट्स भी आप लोगों की रीड करते रहते हैं। तो असल में हम बनाते हैं पंजाबी में, बोलते हैं पंजाबी वीडियोस हाँ जी, क्योंकि हम पंजाब में पैदा हुए, पंजाब में ही सारा कुछ बड़े हुए, पढ़े लिखा, और घर में भी पंजाबी वगैरह ही बोलते हैं। तो घर में सारे बच्चों के साथ हम थोड़ी सी उर्दू कोशिश करते हैं, लेकिन हम बड़े खुद आपस में तो पंजाबी। तो हमने कहा कि उर्दू में बना रहे थे, आप लोगों को बता दें। तो ऐसा ही है कि ना 4 शादियां हुई इनकी। तो मैं इनकी पहली शादी थी, इनकी फर्स्ट शादी थी ना, उससे शफीक के साथ इनकी पहली शादी थी। तो शफीक जो थे, जो मेरे डैड थे, उनकी अपनी ना शॉप थी किराने की ना, बहुत बड़ी शॉप थी, यानी कि एक किस्म का मार्च था। अच्छा, मतलब वो अच्छा हमारा गुजरा था। वो फिर फौत हो गए। उसके बाद फिर दूसरी शादी की, वो त्रुट्टा मजदूर था। और जितनी इनकी शादी उनके साथ साथ मैं रही हूँ, है ना। तो वो मजदूर था, लेकिन उसके साथ इतना अच्छा हमारा गुजारा नहीं होता। फिर वो भी फौत हो गया ना, ऐसे फौत ही हो जाते हैं वो सारे। तो अब मम्मी को कहते हैं कि ये पनौती है, जिसके साथ शादी करती है वो फौत हो जाते हैं। अच्छा, फिर तीसरी शादी के बारे में आप बताएं जी। तीसरी के साथ शादी की तो वो शुगर के मरीज थे और उनकी टांग काटी गई। तो मैंने उनको छोड़ दिया। ज़ाहिर बात है, जब वो हो गए माजूर हो गए, सारे जिंदगी उनको तो नहीं संभालना था। बिल्कुल, जैसे ही छोड़ा वो भी फौत हो गया। फौत हो गए। अच्छा, फिर चौथी शादी है। चौथी शादी की तो वो तो बहुत अच्छी शादी होगी, मैं इनके साथ आती रही। ये जितने मसलन मैंने जितने भी मतलब छोड़े हैं या फौत हो गए ना, तो बच्चे साथ साथ छोड़ देंगे। हाँ, मतलब सब शादी के साथ औलादें होती तो साथ साथ बच्चे भी वापस कर देंगे। हमने कहा बच्चे कहाँ संभाल ले, मैं इनके साथ बारह रही हूँ, इसके साथ मेरा लगन है, तो इसलिए मैंने इसको साथ रखा। हाँ। तो फिर उसके बाद चौथी शादी की तो वो इंजीनियर थे ना, इनको पता था कि वो इंजीनियर है। हाँ जी, तो वो इंजीनियर थे। तो अम्मी ने ना फिर कहा कि बहुत अच्छा, लेकिन इंजीनियर थे वो इतना अच्छा कमाते नहीं थे ना। हम सोचते थे कि इंजीनियर है तो इतना अच्छा, मतलब इंजीनियर इतना अच्छा कमाते हैं। तो जब कुछ माह के बाद मुझे पता चला, मैंने किसी बंदे से पूछा कि वो कैसे इंजीनियर हैं। तो बंदे ने मुझे बताया कि ये सब्ज मंडी में हैं, वो छोटे प्याज लादा और बड़े लादा करते हैं। तो ये घर आके कहते हैं मैं इंजीनियर। तो इसके बाद फिर अम्मी ने कोई ये बात पता चली तो उसको भी छोड़ दिया कि ये मजदूर है, टुट्टा। तो फिर उसको हमने छोड़ा, तो उसका भी एक्सीडेंट हुआ, तो वो भी फौत हो गया। तो इसके साथ फिर मेरी शादी इन्होंने कहा मेरे तो नहीं बसने लगी। तो जैसे कहते हैं ना भाई, 4 दफा बसती थे, कोई नहीं फायदा होता, इन्होंने कहा तेरी शादी कर। बिल्कुल। अच्छा जी, मेरी शादी की बात गई तो मैंने शादी की। इनको ही पसंद आया जी, हमारे मोहल्ले का ही था, वो छिछोरा सा नाम था, उसका नाम था सकलैन ना, उसके साथ इन्होंने मेरी शादी कर दी। अच्छा, ना कोई देखा ना भाला, इन्होंने ना पढ़ा लिखा था, फजूल से ही मेरी शादी कर दी। वो मुझे अच्छा लगा, बातें इतनी अच्छी करता था, अच्छे से उसका इंट्रोड्यूस हुआ। तो फिर मैंने शादी कर दी, मुझे अच्छा लगा। तो मुझे क्या पता था कि बाद में वो बेगैरत नशे था, इतने नशे करता था। एक दिन आया नशा करके, उसने आकर मुझे थप्पड़ मारा। मैंने अम्मी को बताया कि मैंने कहा मुझे थप्पड़। अम्मी ने कहा कोई बात नहीं, एक दफा माफ कर दो, अगली दफा ये गलती करेगा ना तो फिर उसको ना मैं बता लूंगी। कुछ दिन गुजरे तो फिर आके ना उसने मुझे थप्पड़ मारा। जब दूसरे दिन थप्पड़ मारा, फिर मैं अम्मी को घर से बुला के ले गई। फिर हमने अच्छे तरीके से ना उसकी धुलाई ऐसे तरीके से दाल बोला ऐसा उसको दिया ना। हाँ जी। तो फिर ऐसा हुआ कि वो टुट्टा ना, उसने भी फिर ऐसा कि उसको ये बर्दाश्त नहीं हो कि जिन्होंने मुझे मारा है, उसने फिर ना खुदकशी करनी ना, वो भी भोग गया। तो इस तरीके से मैं भी फिर से बेवा हो गया। अब आप देख लें, तो इसमें हमारी तो गलती क्यों नहीं? जब कोई हाथ उठाएगा तो हम भी ताकत से उठाएंगे ना। सही बात है। अब इस दौर में कोई भी नहीं सहता किसी की। हाँ, बुरी बात हो या जो भी हो, ये लड़ना झगड़ना भिड़ना, ये कोई भी नहीं सहता। ऐसी बात आप लोगों को भी नहीं सहना चाहिए। क्यों? हम किसी की मोहताज है? बिल्कुल नहीं है। तो अभी आप देखिए, आप हम मजबूर हैं थोड़ी सी, तो हम लोगों के घर जाते हैं राशन मांगे। रमजान में भी आप लोगों ने देखा, क्योंकि हमारी मजबूरी है, हमारा कोई नहीं है। और आप लोगों को पता है अल्लाह की सिवा हमारा कोई भी नहीं है, सिवाय आप लोगों के भी हमारा कोई नहीं है। हम इस वजह से जब भी आते हैं आप लोगों से कहते हैं कि हमें राशन दे देंगे। वो लोगों ने इतना हमारा मजाक बनाया। मजबूरी के तहत इंसान अपने घर से निकलता है ना। बिल्कुल ये बात आपने देखी होगी हमारी वीडियोस के, राशन मिल जाते लोग हमारे साथ क्या क्या सलूक करते हैं, लेकिन फिर भी हम स्ट्रॉन्ग है। एक टाइम का खा लिया, 2 टाइम ना खाया, लेकिन एक टाइम जो खाया राज के खाया। तो हमें आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। अगर हमारे साथ कोई फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहे तो वो भी करे, अगर कोई शादी करना चाहे तो वो भी कर दे। अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि अम्मी के साथ भी अगर आपकी शादी के लिए रेडी है? हाँ जी, मैं भी शादी के लिए रेडी हूँ। अगर कोई रिश्ता हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। तो आप अपनी डिटेल्स जो है ना कमेंट सेक्शन में जरूर। हाँ जी।
اور ہماری ڈیٹیلز بھی آپ لے سکتے ہیں. بالکل. ہمارا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ذرا خراب ہے اور بیک گراؤنڈ جو ہمارا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے سامنے ہے. تو ہم نے آپ کو سب ڈیٹیلز بتا دی, اوپن کر کے بتا دیا, اوپن کر کے بتا دیا. آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک, ان کو بتائیں کہ ہم رشتے کے چاہتے ہیں. تو ایج تمہاری اتنی زیادہ نہیں ہے, میں تو ابھی کوئی 29 سال کی ہوں, ابھی آپ کی ایج کیا ہوگی؟ میں 42 کے, تو بس اتنا ہمارا فرق نہیں ہے. لیکن 42 کو اتنی ایج نہیں ہوتی, 42 میں تو بندہ ینگس ہوتا ہے, جوان ہوتا ہے. ہاں. دیکھ لیں اگر مجھے دیکھنا چاہتے ہیں تو. نہیں اور بات آپ کہہ رہے تھے نا بات میری بیٹی کے ہیئر سٹائل کی, تو میری بیٹی کے لوگوں کے بارے میں ایسی کوئی بات نہ کیجیے گا. یہ ایک دن پریشر کوکر میں گوشت رکھا ہوا تو پریشر کوکر پھٹا تو وہ بیٹی کے بال بھی ابھر گئے. دیکھیں میں بہت زیادہ فیل, تو مجھے انگزائٹی کا ایشو ہے اور آپ لوگ مجھے برے کمنٹس مت کیے. ہاں جی, تو امید اور اس کو انگزائٹی کا ایشو ہے, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ان کو انگزائٹی نہ ہو تو کوئی دوائی لے کے بھیج دیجیے. تو گائز امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی, اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, کمنٹس کریں, لائک کریں, سبسکرائب کریں. بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا, بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ